हाँ तो बच्चों स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के एक और नए क्वेश्चन में। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई। कल हम लोगों ने एक सवाल कैपेसिटेंस का कर दिया, लेकिन ये 39वां सवाल ना वापस से फ्लक्स का आ गया। कोई बात नहीं, इसको अब ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और सवाल जो है ना वो बेसिकली एनसीईआरटी का है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है इसीलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ कर लेते हैं इसको। सवाल क्या कहता है? कहता है अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कहता है एक स्क्वायर है भाई जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। अब तुम ऐसे मान लो, देखो ये होगा तो ट्रिक से ही। एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो अब ये कह रहा है कि इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे कहीं यहां पे 0.5 सेंटीमीटर मान लो, 0.5 सेंटीमीटर कह रहा हूं, सॉरी 0.05 मीटर ऊपर यहां पे एक चार्ज है। तो ये कह रहा है बता भाई इससे फ्लक्स कितना निकलेगा। अब स्क्वायर तो ओपन सरफेस होता है और ओपन सरफेस से तो तुम फ्लक्स निकाल नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन को ना हम बेसिकली तिकड़म बिठा के करते हैं। हम क्या काम करते हैं, देख हम ना एक क्यूब बना लेते हैं। देखो ये एक क्यूब बना लिया हम लोगों ने, देखो, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है ना ये रहा यहां पे। इस स्क्वायर को क्यूब का एक फेस मान लेते हैं। ये जो स्क्वायर है इसको हम क्यूब का एक फेस मान लेते हैं। ये एक फेस, ये स्क्वायर हो गया। अच्छा क्योंकि इस स्क्वायर से ही क्यूब बनाया हम लोगों ने, तो स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10/100, तो ये तो हो गया 0.1 मीटर इसकी साइड हो गई। तो ये भी 0.1 मीटर और ये भी हो गया जी 0.1 मीटर। ध्यान लगा के देखो। अब वो कह क्या रहा है कि चार्ज जो रखा है वो +10 माइक्रोकूलम का है और 5 सेंटीमीटर रखा है डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब देख ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब कि चार्ज यहां कहीं रखा है। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 10 × 10⁻⁻6 कूलम। और अगर तुम 3D में सोचोगे तो ये दूरी कितनी होगी? ये यहां से इस तरीके से ये दूरी जो होगी जी, ये दूरी होगी आपकी 0.05 मीटर, मतलब आधी दूरी पे। मतलब दिमाग लगा के देख, चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर पे रख गया। आप चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर पे रख गया। अब ध्यान लगा के देख, टोटल क्यूब का अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो निकलेगा Q/ε0, क्योंकि चार्ज क्यूब के सेंटर पे है। लेकिन उसने पूरे क्यूब का तो पूछा ही नहीं, उसने तो स्क्वायर का पूछा, और ये स्क्वायर इस क्यूब का एक फेस है, और एक क्यूब में टोटल भाई 6 फेस होते हैं। तो बेसिकली फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फाई हो जाएगा 1/6 इंटू में Q/ε0, मतलब 1/6, क्योंकि टोटल फेस कितने हैं भाई? 6। तो 1/6 चार्ज की वैल्यू भाई 10⁻⁻5 और ε0 की वैल्यू भाई 8.85 इंटू 10⁻12। इसको भैया सॉल्व कर लो और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? फ्लक्स का आंसर। तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना मुश्किल नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है, स्क्वायर का कैलकुलेट करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।